उपगने अगम पुरुष बंदी छोड़ मुनीन्द्र जी महाराज की जय तथा उपगने अलग पुरुष बंदी छोड़ करुणामय जी महाराज की जय तथा उपगने सतपुरुष महेश्वर बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय तथा उन्हीं के अवतार सदगुरु साहेब महेश्वर सदगुरुदेव की जय। अग्नि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सतसुकृत जी महाराज की जय तथा उपग्ने अगम पुरुष बंदी छोड़ मुनीन्द्र जी महाराज की जय तथा उपग्ने अलग पुरुष बंदी छोड़ करुणामय जी महाराज की जय तथा उपग्ने सतपुरुष महेश्वर बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय तथा उन्हीं के अवतार सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय तथा सतपुरुष जी अंश परम अक्षर पुरुष परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर देव जी महाराज की जय तथा सनातन धर्म की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। श्री पलाठी धाम की जय। गौ वंश की जय। साहेब सत्पुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर निजन साधुआ संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध हुए तिनको जा कुर्बान। निराकार निर्विषम काल जाल वंदनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुवेशम गुणम। तो हम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तलय, उज्ज्वल हीरंबर हरदमं बेपरवा अथाह वार पार निमज्जतम। ग्रीव जो सुमरे सिद्ध होई, गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई, पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा, चरण कमल लो लाऊं आद्यंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई, अवगत गुण अतीतम सतपुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी, तन मन अर्पो शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा, शेष सहस मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे, समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे से 88, उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे से 88, उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। तो साहेब पुण्यात्माओं परमात्मा से प्रार्थना है सही भक्त आत्माओं को निष्काम भक्ति दें। पंडित जी एक जोत बनाओ, लिखवा देना बाकी सारा, सुनो लिखवा करके फोटो चेंज करके, ठीक है। हाँ हाँ लिख के फोटो भेज दो, इंग्लिश में लिख दो। अंडरस्टैंड्स हिंदी, इंग्लिश हिंदी नहीं हिंदी। पुण्यात्माओं आज लेट इस वजह से दास को नहाने जाना पड़ा। कोई एक्सक्यूज नहीं है, पर
दबाव दया नेक टू नेक खेल चल रहा होता है। बड़ी तेजी से परिवर्तन आ रहा है सारी पृथ्वी पे, बहुत तेजी से। दास के पास शब्द नहीं है। तैयारी कल के बाद से, पहली बात तो दाता के सर्वसुलभ नहीं होंगे दाता, लिमिटेड लोगों को पे ही अब एक्सेस होगा, क्योंकि खेल तो अब शुरू हो रहा है पृथ्वी पर से, कल से। जो दाता ने दया करी है जीवों पे कि जो पृथ्वी पे सबसे बड़ा पाप हो रहा था, परमात्मा जो धरती को बचाने आए, मालिक महेश्वर, उनके साथ ये व्यवहार, फिर संत के साथ ये क्रिया, बाकी सब जो अनजान बच्चे हैं, जो जानबूझ के साची तज रहे हैं, वो तो अब कमजोर होना और वो तो अपना पूरा प्रयास कर रहे, पर अब चलने वाला नहीं। बुलवाए थे परमात्मा, पाप पुण्य का खेल है, कुछ बचे हुए हैं, अभी बचे हुए हैं, तभी तो जरा सा एडजस्टमेंट करा जाएगा, और बाकी तो पृथ्वी पे खेल शुरू, आदि और अंत का खेल शुरू। तो भाई सीढ़ियों का प्रयोग शुरू है, ये यहाँ पे आ चुका है। ये इमीडिएट कोई ब्रश लेकर करके ये करके, हाँ ये यहीं पे है, ये देखो, हाँ ये था, एहसास हुआ, हाँ। तो आते ही शुरू है खेल उनका, वो कर रहे हैं, करते रहिए, ध्यान रखा करो। तो पुण्यात्माओं, आपको तो अभी ये विश्वास नहीं हुआ करेगा, पर कल के बाद से विश्वास होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आखिरत का वर्षों से, आखिरत, लूट खसोट, प्रकृति की मार, यानी परसों तो परसों ही क्या होना है ये तो राम जाने, ये तो राम जाने पृथ्वी पे क्या फल आने वाला है परसों, परसों क्या होगा परमात्मा जाने। अब राम का मतलब पावर होता, परमात्मा जाने। राम का मतलब राम मतलब पावर नहीं, यानी दशरथ रामचंद्र जी की बात नहीं हो रही है। राम मतलब भगवान, परमात्मा, आदि राम। तो पुण्यात्माओं, जो अभी तो जीव ये मानेगा कि क्या कहते हैं कोर्टों ने ऐसा डायरेक्शन दिया हुआ है और ये और वो नहीं, उससे आपकी मर्जी भी नानी तरवर पाते रहता, सब कुछ डिसाइड वही करते हैं, सब कुछ, सब कुछ परमात्मा जैसा चाहते जीव से वैसा बुलवाते। जब परमात्मा ने जो करना होगा वो होगा। अभी तो सर्व जनता पे पुण्य नहीं है, और पापी लोग अभी हैं, तो पापी लोग जैसे जैसे एडजस्ट होते जाएंगे, और बाकी जो जनता है जो अभी दोगली चल रही थी, इनमें से कितनों का भक्ति करना उद्देश्य है, कर्मफल तो आने दो भी, अभी तो देखना उसके बाद क्या होता है, 7 तारीख का है। तो इसी वजह से दया और दबाव यहाँ पे पूरा है, दया और दबाव। दया भक्ति करवा रहे परमात्मा, डेली निमित्त बना दे रहे, ये बिना सांप की दया के संभव है, असंभव, असंभव। और दबाव, दबाव तो कुछ बातें आप लोग एहसास नहीं कर पाओगे कि लाइव गेम चल रहा है, आत्माएं ये अब अपनी फॉर्म में आने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे सिस्टम बड़ा टाइट है, बहुत टाइट सिचुएशन है। तो आत्माओं को जल्दी जल्दी लाइव गेम में लाया जा रहा है कि जल्दी से आत्मा उठें, मन का कंट्रोल इनके ऊपर से खत्म हो, जिससे लाइव गेम में ये विवेक इस्तेमाल करके परमात्मा की निर्बाध नौकरी कर सके, मन इनके ऊपर ना हाके। इसलिए बहुत स्ट्रिक्ट माहौल है यहाँ का, क्योंकि अभी ये लाइव गेम में है नहीं पुण्यात्माओं।
इतना आसान नहीं है। और उस रोबोटिक जिंदगी, उस प्रारब्ध से बाहर निकल कर करके नवीन में परमात्मा की नौकरी के लिए निमित्त बनना। देखिए, होगा तो वही जो परमात्मा चाह रहे हैं, और द कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड टंग नहीं होता ना जीव के, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, और स्वभाव बड़ा गंदा होता है जीव का। तो परिवर्तित होने में, आत्मा उठने में, आत्मा उठने के बाद एक बार पूर्णता, जैसे अब धीरे 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 आत्मा उठाई जा रही है, इनके पाप काटे जा रहे हैं, कुछ रिलीफ मिलेगा अभी इन्हें अब 6 तारीख के बाद। जो प्लेटफॉर्म पे रह गए, अभी तक तो मालिक ने दया कर रही है, क्वांटिटी बढ़ रही है, बच्चे आ रहे हैं। तो ये कह रहा है दास, दबाव और दया दोनों अपने भरपूर हैं, दोनों अपने पीक पे हैं। क्योंकि जरा सा चूक, हल्की सी भी चूक बहुत घातक है। लाइव गेम में है। जैसे सावधानी हटी दुर्घटना हटी, ट्रकों के पीछे देखा ना आपने, यार रोडों पे भी लिखा होता है। तो ऐसे ही है, ऐसे ही महाकाल जी नहीं कह रहे, मैं भी बड़ा सोच समझ करके करता हूं, क्योंकि एक्शन का रिएक्शन तो आएगा। इसलिए एक्शन एप्रोप्रिएट मतलब कुशल होना चाहिए। कुशल एक्शन होगा तो कुशल रिएक्शन आएगा। ये प्रेम और ज्ञान का ही मार्ग है। प्रयास सारी पृथ्वी को बचाने का ही है, और वो विज्ञान है, वो विज्ञान है, विशेष ज्ञान है। गीता जी में तो सब कुछ लिखा हुआ है, पर जीव मान नहीं पा रहा है। और मानने वाले जो बहुत थोड़े से हैं, ये क्वांटिटी बड़ी तेजी से बढ़ती चली जाएगी कल के बाद। परसों क्या होना है ये परमात्मा जाने, राम जाने, मतलब परमात्मा जाने, सर्वज्ञ सर्वेश्वर विभु, वो जाने क्या कर्मफल देंगे। देखिए, दो चीजें टल नहीं सकती, वो विधान है, वो विधान है। जैसे 5वीं का बच्चा पीएचडी नहीं कर सकता, 12वीं का बच्चा पीएचडी नहीं कर सकता, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चे ही पीएचडी कर सकते। तो ऐसे ही जिनकी आध्यात्मिक यात्रा ऑलरेडी है पृथ्वी पे, वो इस अब छोड़े जाएंगे पृथ्वी पे, और वो इकट्ठे करे जा रहे हैं। क्योंकि अभी तक तो जंग नहीं लड़ी गई है ना, अभी तो आप अब जंग की तैयारी है। कल के बाद से जंग की तैयारी, जंग लड़ी जाएगी नकारात्मक से, सिस्टम टेक ओवर करे जाएंगे। इस देश की तैयारी है पहले। और जो पुण्यात्मा यहाँ पे इंतजार कर रही हैं, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, वो शरणागत होंगी, उसमें सब हैं, नेता भी हैं, जज भी हैं, धनाढ्य भी हैं। सिस्टम यहीं से चलेगा, यहीं से, मतलब जहां परमात्मा की इच्छा होगी। कोई ना पर्टिकुलर स्थान होता जहां साहब दया कर दें, वो स्थान धाम है, और वहीं से स्टार्ट, वहीं चलेगा सारा सिस्टम, यानी परमात्मा अनुसार चलेगा। कहने का मतलब स्थान कोई विशेष महत्वता नहीं होती। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, इस स्थान को जैसे बनाने में इतना समय लगा है पुण्यात्माओं, भक्ति यहीं पे हो सकती है। यहीं पे जरा सा आप सोचना कि दूसरी जगह जा करके 1 मिनट में भक्ति होनी शुरू हो जाएगी, नहीं। वो स्थान बड़े दिनों से बनाए जा रहे होते हैं। एक और स्थान प्रिपेयर्ड करा गया है, एक और स्थान, ये तो है। और दाता ने क्या क्या दया कर रखी है, का वो राम जाने अभी, पर एक स्थान और है प्रिपेयर्ड करा गया है। तो इंतजार करें अब युग परिवर्तन का खेल, यानी धर भेष विशाल अंग खेलें आदि और अंत, आदि अंत का खेल शुरू हो। कल का दिन लास्ट दिन 5505 पूरे हो जाएंगे। परसों से क्या कर्म फल मिलेगा पृथ्वी पे, अनप्रिडिक्टेबल है। जिसने जो बोया है काटेगा तो वही, चाहे भगत हो
चाहे अभगत। भगत के हाथ में नवीन कर्म है, पुरुषार्थ है, नवीन पुरुषार्थ है, इसीलिए इन्हें लाइव गेम में बड़ी तेजी से लाया जा रहा है। नहीं तो इनमें से परसों किसके साथ क्या होगा, जितना इनका नकलीपन होगा, जितना इनका दोगलापन होगा, इनके सामने होगा। तो इसी वजह से लाइव गेम में लाया जा रहा है, क्योंकि परमात्मा ने सत्संग में उदाहरण दिए कि हल्का सा ये क्या है, चल क्या रहा है, ये कौन लगाया है, हैं? तो पुण्यात्माओं, परसों से तो कर्मफल आएगा ना पृथ्वी पे। अभी जैसे ये बच्चे, परमात्मा ने सत्संग में कहा कि बाल्टी गिर रही है और एंड का सिरा भी हाथ में आ गया, तो पूरी बाल्टी आ जाएगी ऊपर। तो जो प्लेटफॉर्म पे हैं और भाव से रहे, अपनी गलतियों का एहसास हुआ, तो बात बनेगी। रियलिटी रहेगी तो नहीं बनेगी। कमजोरियां मान लो, कमजोरियां दाता दूर कर दे। मालिक डेली पढ़ाते, खेवट सबको खेवता, क्या उत्तम क्या नहीं, जे कोई भक्ति करे कपट की ताको भी अपनाऊं, ये मालिक की वाणी है। वो तो डेली नहीं पढ़ाते हैं कि जे कोई भक्ति करे कपट की ताको भी अपनाऊं, साम दाम दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं। ये लास्ट में दास का कड़ा रूप देखे हैं, नहीं तो इनके साथ एडजस्ट होकर के ही चला इतने सालों। और जो आने वाले होंगे वो बड़े डिसिप्लिन, और नहीं होंगे तो कर दिया जाएगा। ये युग परिवर्तन है और उसमें सीरियस स्टूडेंट चाहिए। अभी तक तो बहुत भोग का स्थान नहीं है ये विशेष ड्रेस, जो मानव रूपी विशेष ड्रेस है, ये सिर्फ भक्ति के लिए मिली है। परमात्मा ने अपने सृदृश बनाया है, इसका कोई अर्थ ही नहीं समझ रहा, बहुत हल्के में ले रहा है। नहीं नहीं, सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सीरियस मोड पे हैं कि ये दुनिया अब क्या क्या देखोगे आप, परसों से मालूम पड़ जाएगा। न्यूज तो सेंसर्ड रहेंगी, क्योंकि मौत की स्पीड छुपाई जा रही होगी। कोई सही डाटा नहीं आने दिया जाएगा। जैसे 2200 का दिया जा रहा अफगानिस्तान में, जहां 2 लाख की आबादी हो, 2200 कौन से हिसाब से निकाल लोगे। तुर्की में जो 10,000 20,000 का डाटा आया, कहां से आ गया। जब लाशें मिलती तब वो काउंट करते, जो लाशें ही ना मिले उसका क्या है। और जो खबरें ही गायब कर दी जाए, जैसे आपको कैलाश का बताया, ये है कहीं खबर, सारा नेट बंद, सबको मालूम, कितना सुपड़ा साफ हुआ होगा, कुछ नहीं सकता। 5,000 तो कम से कम, लगभग 5,000 को छोड़ते हैं हम भक्तात्माओं। तो क्या कहें। तो इसीलिए दाता की दया, बिना दाता के ये दया के ये संभव नहीं है कि एंड का सिरा बच्चों ने पकड़ लिया। लाइव गेम में पूर्णतः प्रयास कर रहे हैं कि लाइव गेम में आ जाए, प्रयास है, अर्जी दासों की मर्जी मालिक। तो पुण्यात्माओं, अब 13वां अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट। वैसे तो सारे ही दास को क्या कहे, पर सब में टॉपिक्स अलग अलग है ना। इसमें सर्वेश्वर जी के बारे में भी स्पष्ट है, परमेश्वर के बारे में भी स्पष्ट है, सदगुरु साहब के बारे में भी स्पष्ट है। परमेश्वर मतलब परमक्षर ब्रह्म। और वैसे तो वो 8वें अध्याय में क्लियर हो गया वहां पे कोड में,
13वें में तो सर्वेश्वर जी और महेश्वर जी क्लियर होगा। कल 9 श्लोक तक हो गए थे, आज परमात्मा यहाँ से शुरू करवाएंगे। अब कुछ चीजें पुण्यात्माओं दास जो कि अब आने वाले समय में जैसा दाता निर्देशित करेंगे वैसा उसी हिसाब से चला जाए, क्योंकि परसों से क्या होगा ये अनप्रिडिक्टेबल है। और दास कहा था कि एक तो अन्याय पृथ्वी पे कुछ पाप का बोझ कम हुआ जिस दिन साक्षात रूप में सदगुरुदेव जी आके, वैसे सर्वसुलभ नहीं होंगे वो, नहीं, क्योंकि पृथ्वी पे पुण्य नहीं है, सर्वसुलभ होंगे कहां से। तो इसीलिए क्या होगा क्या नहीं होगा, अब कुछ चीजें जितना भाग्यशाली आत्माएं होंगी उन्हें सब कुछ मालूम होगा। और बाकी तो पुण्यात्माओं इस श्लोक में प्यार से कोई नहीं मानता, चूंकि राक्षस स्वभाव है। ये तो प्रैक्टिकल देख करके ही मानेंगे। फिर दाता जैसा निर्देशन करेंगे, साक्षात मालिक के निर्देशन में पृथ्वी पर रिपेयर करी जाए। विज्ञान है क्वांटिटी काउंट्स, यानी तादाद चाहिए, इसलिए तादाद की कमी नहीं होगी। राक्षसों को कंट्रोल करना है, वो भी कंट्रोल हो जाएंगे, बालक हैं, बहुत छोटी यूनिट है, बहुत छोटी यूनिट, कर लिया जाए, बहुत छोटी यूनिट है, मालूम पड़ जाएगा उनको। कोई कॉन्टेस्ट नहीं है, कोई कॉन्टेस्ट ही नहीं है। ये आपको अभी एहसास नहीं होगा, पर एहसास होता चला जाएगा। एहसास हो जाएगा, जो एक एक बात बुलवा रहे हैं अगले कुछ समय में एहसास हो जाएगा। तो यहाँ की क्वांटिटी, यहाँ की पावर, यहाँ का कंट्रोल, मतलब परमात्मा का ना ये स्थान ना दास। दास परमात्मा का एज अ रिप्रेजेंटेटिव, एज अ अधिकारी, नुमाइंदा की हैसियत से संदेशा दे रहा है। ये अब वो वक्त आ गया है जब साक्षात साहब के इंटरवीन, कब पृथ्वी पे पुण्य जगेंगे कि साहब साक्षात रूप में निर्देशित करेंगे वो नहीं मालूम अभी, पर एक पाप तो बचाया, नहीं तो 7 तारीख को क्या होता ये अंदाजा नहीं है आप। 7 तारीख को क्या होता ये अंदाजा नहीं है, एक पाप तो बचा, ये दाता साक्षात रूप में। अब दूसरा जो है, संत का कोई नहीं, उसे कोई ना कोई ग्रज है ना, वैसे तो हमारे दाता है, मालिक है, मालिक को भी कौन सा कोई ग्रज या वो है। दात तो पृथ्वी के पाप और पुण्य की बात कर, पृथ्वी गर्क हो जाए, पाप का इतना बोझ कहां से उठाएगी, कहां से उठाएगी। अब दूसरा, जब यहाँ के पुण्य भी या यहाँ की भी क्रियाएं जब फलित होनी शुरू हो जाएंगी तो पृथ्वी पे कुछ रिलीफ भी मिलेगा और कुछ के ऑब्वियसली बड़ी तेजी से स्पीड लगेगी। अब मौत की स्पीड, पहला झटका कितना बड़ा होगा ये राम जाने। राम जाने मतलब बार बार एक्सप्लेन करवा रहे हैं, परमात्मा जाने, सर्वज्ञ प्रभु जाने, सर्वेश्वर जाने, विभू जाने। सर्वेश्वर मतलब ईश्वरों के ईश्वर, सुप्रीम गॉड। विभू मतलब प्रभुओं के प्रभु, सुप्रीम गॉड, एक ही बात। तो परमात्मा जाने कि क्या वो कर्म फल देंगे, जिसने जो बोया है मिलेगा। दो चीजें अटल हैं, टलेंगी नहीं, मास एलिमिनेशन और सुपात्र लोगों को शरण में लेकर कर करके एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होंगे। देश का सिस्टम भी टेक ओवर होगा, बाहर की दुनिया भी कंट्रोल होनी शुरू, मालिक के अनुसार चलनी शुरू। ये टल नहीं सकता।
क्योंकि जीव में यहाँ विवेक नहीं है, ब्रेनलेस पीपल। रोबोटिक। तो उस यांत्रिक जिंदगी से निकाला जाएगा। एक क्वांटिटी होगी, विवेकी होगी, तभी ये सिस्टम चल सकता है। परमात्मा नया सिस्टम बनाएंगे, पुराना ये सड़ा गला सिस्टम जाएगा। जब वो सिस्टम में लोगों को रिलीफ मिल रहा होगा, तो जो जो जिनकी त्राही त्राही बोलने वाली है, वो देख करके उनमें से भी कुछ जिन्होंने आना है। अब ये नहीं होगा कि कोई भी टॉम डिक एंड हैरी, एक कहावत है ना, यानी ऐरा गहरा न तू कहरा, नहीं, ये तो जो मल्ल अखाड़ा जीतेंगे युगन युगन के माल, वो ही टिक सकते हैं। बाकी को तो न मान सकते न पा सकते रिलीज। अब वो तो अपना फल भुगतने के लिए तैयार रहे हैं। राक्षसों पे जो बचे हुए हैं वो दिख जाएंगे भी उनकी दुर्गति अब, राक्षसों की और राक्षसों के फॉलोअर्स की। वो अपना कंट्रोल खोते चले जाएंगे, एंड में 100% सिस्टम टेक ओवर, पूरी पृथ्वी कंट्रोल्ड ग्रेजुअली होती चली जाएगी, और कलयुग में सती को लगा दिया जाएगा। 100% यही होगा। जो होना है वो मालिक पहले से डिसाइड करे हुए हैं, पहले से 1000 साल होगा, ये प्राइम टाइम चलेगा। ये चीजें डिसाइडेड हैं, जो टल नहीं सकती। मास एलिमिनेशन होगा ही होगा, जो टल नहीं सकता। विधान है, संविधान है। हाँ, सत्संग कैसे होगा, क्या होगा, कब दाता अपनी दया करेंगे साक्षात रूप में। पृथ्वी पे भी तो पुण्य चाहिए, साक्षात साथ के सत्संग, साक्षात निर्देशन, कुछ कसक, तभी तो मिलेगा उन्हें। अभी तो नहीं, अभी तो निंदक हैं, अभी तो निंदक हैं चारों ओर। भाई पछताएं, रोएं, गिड़गिड़ाएं, क्योंकि जब तक पुण्य थे तब तक तो हुआ नहीं। अब पाप का दौर शुरू है, सब लेवल पे आ जाए। चलें आज संविधान पढ़ाते हैं आप। ये भगवान का संविधान पढ़ाया जा रहा है, और जितनी जल्दी आप समझ कर करके इसे अपना कर करके इस अनुसार चलेंगे, उतनी जल्दी रिलीफ मिलेगा। नहीं तो अब कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां तक तो लाया जाना था, कल के बाद से क्रिया क्या मालिक दया करेंगे, क्रियाएं चेंज होंगी, क्रियाएं चेंज हो जाएंगी। शायद ये दिनचर्या, शायद पता नहीं क्या क्या, पता नहीं क्या। जब तक दाता दया करे हुए हैं तब तक तो चलेगा। चलें। श्रीमद भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर, जयदयाल गोविंदका जी अनुवादक, गहरी नजर गीता में हमारे सदगुरुदेव जी अनुवादक, ज्ञान का ज्ञान पे आक्रमण, मालिक के दर्शन करें। पुण्य आत्माओं, ऊपर करना। निंदा तो हमारे साथ की आप लोगों ने बहुत कर ली। दर्श कब मिलेगा ना, कब आशीर्वाद मिलेगा, ये राम जाने, यानी परमात्मा जाने कब पृथ्वी पे दया हो। जब आप लोग सार्वजनिक साथ के सत्संग सुन पाएंगे और उनके दर्शन कर पाएंगे। अब तो लिमिटेड एक्सेस पर सारी पृथ्वी दाता चलाएंगे। पक्की बात, इंतजार करें। पता नहीं कितना मालूम पड़ेगा आपको या कितना नहीं मालूम पड़े, ये भी नहीं, अनप्रिडिक्टेबल है। दास कह रहे हैं ना, कल कल का दिन बस है, परसों से क्या होना है, हमारी भी क्या दिनचर्या होगी, कितना क्या बुलवाएंगे, कैसे बुलवाएंगे, मालिक जाने।
जैसा मालिक का निर्देशन होगा वैसा गुलाम यानी दास उनका उस साहब की मर्जी बिना नी तरु और पात नंता वैसा ही निमित्त बने। नौ तक हो गए थे, अब 10 से स्टार्ट करेंगे। सत्संग शॉर्ट होते हैं या बड़े होते हैं ये भी मालिक जाने हैं। ऊर्जा की कोई कमी नहीं दाता ने करी हुई है, पर डिपेंड है, जो कि सिर्फ कल तक पहुंचाना था, उसके बाद विधान पूरा हो जाएगा। शैतान ये सिस्टम फेल नहीं कर पाया, जो कर भी नहीं सकता। पहले ही बुलवाई में कि बहुत छोटी सी यूनिट है, बाकी भी पृथ्वी के बड़ी छोटी सी यूनिट है, उनके पास कुछ भी, किसी के पास कुछ नहीं है, सबको मर्सी पे दया करके छोड़ा हुआ है, सबको छोड़ा हुआ है, जिनकी कोई औकात नहीं है। अभी आपको लग रही होगी, पर जल्दी मालूम पड़ने वाली है जीव की औकात क्या है। परसों चले 10वां श्लोक। मयि चे अनन्य योगेन भक्ति अव्याभिचारिणी विविक्त देश से वित्वम अर्ति जन संसदी। अब देखिए, मुझ परमेश्वर में, अब ये जो ये शब्द है ना, अब इसका अर्थ तो इन्हें मालूम नहीं है, ये ईश्वर परमेश्वर। तो ये जो मुझ परमेश्वर लिखते हैं ये ही भ्रमित होता है जी। इसी वजह से कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड टंग ऊपर से नहीं होता। तो जैसी लाइन ऊपर से चल रही होती है ना, वो नीचे वाले फॉलो कर रहे, इनके भी ब्रेन एंड टंग में कनेक्शन नहीं होता। यहाँ पृथ्वी पे होता ही नहीं किसी के, आप राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जिनके भी समझ लो आप, वो कहते, सारी दुनिया ही कहती है कुछ और करती है कुछ। अब आएगा, क्योंकि वो सारे रोबोटिक हैं। अब लाइव गेम में लाया जाएगा सबको धीरे धीरे, जो जितना पुण्य कर्मी होगा उतनी जल्दी आएगा, पकड़ेगा। अब बात, क्योंकि जैसे ही एक मास झटका लगेगा कुछ इन्हें रिलीफ मिलेगा, आत्मा उठ जाएगी। उसके लिए क्वांटिटी कम होना जरूरी है। कारण उतना रजोगुण तमोगुण कम होगा, फिर बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। जीव समझना, जो पहली खेप है वो धड़ाधड़ आ जाएगी, और भक्ति ये खेमा पावरफुल होता चला जाएगा, वो वीक 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 बहुत कमजोर पड़ते चले जाएंगे, और हो जाएगा सारा। तीसरी पृथ्वी पे कहाँ कहाँ क्या क्या होगा ये राम जाने, कब कहाँ क्या चीजें होंगी। वही निगाह रखना, तत्पर रहना तुरंत, ये तो अपना वाला ही है। हाँ, तुरंत आते ही कमांडो बन कर करके जल्दी जल्दी सारी चीजें कर देंगी। चले, मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अव्याभिचारिणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव, और विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना। अब पहले ये भक्ति में एक लिखे हुए हैं जो यहाँ पे पुण्यात्माओं, अब अव्याभिचारिणी भक्ति,
अब एक कोई एक्सप्लेन कर रहे हैं जयदयाल जी, केवल एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर को ही अपना स्वामी मानते हुए स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके श्रद्धा और भाव के सहित परम प्रेम भगवान का निरंतर चिंतन करना अव्याभिचारिणी। केवल एक सर्वशक्तिमान सुप्रीम गॉड। जयदयाल जी एक्सप्लेन तो सही कर रहे हैं, पर वो परमेश्वर से आगे जानते नहीं। यानी ओम तत्सत परमेश्वर तो वहीं तक है, उन्हें ये भी नहीं मालूम कि जिन्हें वो परमेश्वर मानने ना वो परमेश्वर हैं, वो ईश हैं। ये तो ईश से भी परिचित नहीं है। ये बच्चा कुछ भी तत्व ज्ञान से परिचित नहीं था। ये तो बस कृष्ण जी को ही, यानी बहुत छोटी सी यूनिट को ही ये सुप्रीम मान कर करके चल रहे थे। वहीं तक इनकी बुद्धि सीमित थी। अनुवाद जितना पृथ्वी के सबसे बढ़िया अनुवादकों में जयदयाल जी ही हैं, इसका श्रेय कोई नहीं इनसे ले सकता। कर्म बनाए हैं बच्चे ने, पर क्या करें, भक्ति तो नहीं प्राप्त हो पाई ना। चलो अब दाता ने क्या दया करी है देखते हैं। भाई लाइव रहो, नहीं तो यहाँ से पीछे हो जाओ। समझ गए? आगे आ भाई, आगे आओ, सब आगे आके बैठो, जिसमें जो होगा वो करेगा। हाँ, और ये चलेगा नहीं, खड़ा हो जाएगा, चल और रह यहीं पे। और ये नहीं चलेगा तेरा डेली ढक्कन, यहीं से उठ के पिटेगा तू। रूटीन बनाए भाई अपना, बदतमीज। मुझे ये देखिए, यहाँ पे सिर्फ वो ये हुआ ना अनन्य भक्ति के द्वारा। अब यहाँ कहीं परमेश्वर या कहीं कुछ नहीं ना। अब यहाँ पे मई का पूरा महिमा मंडन कर दिया गया मुझ परमेश्वर में। सिर्फ एक ही चीज, मई मुझे, ये टू द डॉट, ये तत्व ज्ञान टू द डॉट। और वहां पे तो जो कहा जा रहा वहां पे कनेक्शन मेंटेन नहीं है। कहा जा रहा है परमेश्वर, अब ईश होते पहली यूनिट, फिर ईश्वर होते उनके ऊपर, फिर परमेश्वर होते, तो कह कुछ रहे हैं लुकिंग लंदन टॉक, वो क्या है, लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो। एक अंग्रेजी की है, जो महंगा होता है स्पिंट होता, तो ऐसे वो देख कहीं रहा होता, बात कहीं कर रहा होता है, ऐसे ऐसे, और वो इधर बात कर रहा है, कोई समझेगा देख इधर रहा है। तो ऐसे ही अनुवादकों का अनुवाद है, लिख रहे परमेश्वर, बात कर रहे ईश की भी नहीं, ये ईश से भी परिचित नहीं, तो क्या करें भैया, चले कहाँ? हाँ हाँ, इधर ही खड़े रहना है। हाँ, बात कर रहे ईश को भी परिचित, ईश से भी नहीं, तो ये है लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो। एकांत और शुद्ध, हाँ, अनन्य भक्ति के द्वारा केवल एक इष्ट पे आधारित भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव। यानी पुण्यात्माओं, एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव मतलब रहना तो समाज के बीच में है। यानी कि ये नहीं कि जो जीव को एकांत का मतलब और शुद्ध देश, शुद्धता तो यानी पवित्रता, स्थान की पवित्रता, बहुत ज्यादा साफ सफाई का ये मार्ग है, क्योंकि हरदम यहाँ पे जीव निरंतर मर रहा है ना। आपको मालूम नहीं है, आपको अंदाजा ही नहीं है, हर पल यहाँ पे मर रहे हैं, पैदा हो रहे हैं सब सारे जीव, यानी एक प्रक्रिया चल रही है निरंतर। साफ सफाई, अपने शरीर की सफाई, हमारे में भी वही हो रहे होते हैं। तो बड़ा इस वजह से शुद्धता का बड़ा विशेष वो है, बहुत विशेष महत्व है। एकांत का मतलब ये नहीं कि जंगल जुंगल में चले गए, वो नहीं, वो समाज के बीच में रहने के करने वाली भक्ति है। पर भक्त समाज, ये वो समाज नहीं, भोगी समाज नहीं। समाज भी तो प्रकार है ना,
कैटेगराइजेशन है। भक्त समाज भी तो एक समाज ही कहा जाएगा ना, मेजोरिटी जहाँ पे ज्यादा लोग हो गए वो भक्त समाज हो गए। और आगे ही अभी अगले श्लोकों में दिखवा देंगे। जो ये इसी में देखिए, एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विकारी मनुष्यों के समुदायों में प्रेम का ना होना। यानी जो संसारिक लोगों से बहुत ज्यादा अटैच और उनके साथ बड़ी छनती है, बड़ी बनती है, वो भगत के लक्षण नहीं है। भगत तो अपने सत्संगी भाई से, यानी मालिक की वाणी है, इष्ट मिले और मन मिले, मिले सकल रस रीत, कह कबीर तहां जाइए, रह संतन की प्रीत। जो संसारिक मनुष्य जिसकी जितनी यारी दोस्ती और जितना मेल जोल और जितना उनमें ममता है, तो ये उसके लिए घातक है। कब तक वो भगत रह पाएगा ये डाउट है। वो घसीट के ना ले जाए एक दिन, क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत। तुम कमजोर पड़ गए वो ले जाएंगे, और तुम स्ट्रांग हो गए उनमें से कोई आ जाएगा। ये तो सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियों का खेल चल रहा है। कौन किसकी समय जो जितना पावरफुल है वो दूसरे को खींच लेगा। बड़ी चुंबक छोटी चुंबक को खींच लेती। तो वही है, विकारी मनुष्यों के जन संसदी विषयासक्त, जयदयाल जी के विषयासक्त यानी विषय विकार। वही दाता ने वो शब्द उपयोग कर दिया कि जो सर्व को समझ में आसानी से आ जाए। ये जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इस पंथ में तो उनसे लड़ा जा रहा होता है, उनसे संघर्ष करा जा रहा होता है, अपने विकारों से, और अच्छा बनने का प्रयास करा जा रहा होता है। और बाकी जो दुनिया होती उसमें लिप्त होती, तो उनकी दिशा और उनकी दशा में और हमारी दिशा और दशा में बहुत अंतर है। हमारी दशा यानी हम उस अवस्था से गुजर रहे हैं कि हम विषय विकारों को समझ कर करके उन्हें त्याग कर करके अच्छे गुण अपनाने का, परमात्मा के गुण अपनाने का और परमात्मा अनुसार चलने के लिए प्रयासरत हैं। और हमारी दिशा मोक्ष है, उनकी दिशा बस यहीं पे भोग है। और वो जितना लिप्त होते, वो जितना उन्हें वो मौज मजे चाहते हैं, वो हो नहीं सकता। अब वही तो परिणति दिखेगी। अब सपने टूटने का समय आ गया सारी पृथ्वी के। अब सत्य नजर आएगा, अब वो मिथ टूटेगा, भ्रम, ये क्या लोक है, क्या समझे थे क्या निकला। भ्रम भी टूटेगा और निकलना भी पड़ेगा। प्रेम का नाम होना 11 अध्यात्म ज्ञान नित्यवम नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यत यत अतः अन्यथा। अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थित। अब अध्यात्म ज्ञान में दो लिखे हुए हैं यहाँ पे दो को एक्सप्लेन कर रहे हैं। जिनके जिस ज्ञान के द्वारा आत्म वस्तु और अनात्म वस्तु वाली जानी जाए, यानी उस ज्ञान का नाम अध्यात्म ज्ञान है। तो पुण्यात्माओं, आत्म वस्तु और अनात्म वस्तु, अध्यात्म ज्ञान ये नहीं है, ये गलत व्याख्या है। ये बच्चे का अज्ञान है। जिन ज्ञान द्वारा आत्म वस्तु और अनात्म वस्तु जानी जाए, उस ज्ञान का नाम अध्यात्म ज्ञान है। पुण्यात्माओं, अध्ययन करना है अपनी आत्मा का, मैं कौन हूं, वे क्या मेरी ड्यूटी है, मेरी क्या क्षमता है, मैं आत्मा के क्या गुण हैं, यानी आत्मा परमात्मा का अंश है, इसमें क्या गुण होने चाहिए, परमात्मा के क्या गुण प्रकट होने चाहिए। अपने आप को अब क्या मैं किन विषय विकारों में हूं, क्या मुझे त्यागना है। अध्यात्म ज्ञान मतलब अपने आप की आत्मा को उठाना है, अपने आप को स्टडी करके।
अपने आप को इम्प्रोवाइज करना है, परमात्मा योग्य बनाना है, मोक्ष प्राप्ति के लिए सुपात्र बनना है, जिसलिए मनुष्य जन्म मिला है। व्याभिचारिणी भक्ति करके पूर्ण परमात्मा सुप्रीम गॉड करके अपने मनुष्य देह को सफल करना है, इस लोक से निकल करके जिस स्थान को हम छोड़ कर करके आए थे, अपनी गलती मानते हुए, अपने विषय विकारों को खत्म करते हुए, यानी उन्हें दूर करने के लिए उन्हें त्यागने का प्रयास करते हुए अपने लोक जाने की तैयारी करनी है। अब यहाँ पे अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। अब आगे देखें, अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति, तो ये आपको अध्यात्म ज्ञान क्या होता है वो एक्सप्लेन कर दिया गया। तत्व ज्ञान को अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना, यह सब ज्ञान है। इसके जो इससे विपरीत है, अन्यथा वह अज्ञान है, ऐसा कहा है। कितना इंपॉर्टेंट श्लोक हो गया भैया, 13 का 11। कितना इंपॉर्टेंट हो गया कि तत्व ज्ञान के अलावा जो भी पृथ्वी पे है वो सब अज्ञान है। ये भोग, यानी ये नहीं मिला अध्यात्म ज्ञान और तत्व ज्ञान, ये नहीं समझ में आया, सब व्यर्थ है। क्या लिखा संविधान में, क्या जीव कर रहा, ना अध्यात्म अपनी अपने से ही परिचित और ना तत्व ज्ञान से परिचित। और जो व्यर्थ की सारी चीजें हैं, जिसे प्रमाद, व्यर्थ की चेष्टा ही प्रमाद होता ना शब्द, सारी दुनिया व्यर्थ के कार्य कर रही है, वेस्ट पीपल ऑन अर्थ। और संविधान अध्याय 3 श्लोक 16 में लिखा है, इंद्रियों द्वारा भोगों में रमण पापायु, जो परंपरा से प्राप्त इस सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतते, इंद्रियों द्वारा भोगों में रमण पापायु व्यर्थी पृथ्वी पर जीते हैं, वेस्ट पीपल ऑन अर्थ। तो ये उनके जाने का समय है जो कि वो उस अज्ञान में लिप्त हैं। बाकी सब अज्ञान है भाई, अध्यात्म ज्ञान और तत्व ज्ञानार्थ भाई, जो इसमें लगा हुआ है निरंतर, अब वो तो ये बच्चे लगे हुए भाई, जो इसमें निरंतर नहीं लगा हुआ अपने आप को उठाने में और तत्व ज्ञान समझने में, यही सब ज्ञान है। इसके अलावा बाकी सब कुछ वेस्ट है। और जितनी जल्दी जिसे समझ में आ जाए, संसार में लिप्तता ये अज्ञान है, ये विकार है। जब तक संसारी से नहीं है, संसारी क्रियाओं में लिप्त है, भगत है ही नहीं। फॉर्मेलिटी जितनी मर्जी कर लें, कुछ दिनों में रिजल्ट आ जाए। क्योंकि अज्ञान को जानबूझ करके ग्रहण करोगे तो जानबूझ के साची तज रहे हो। तो जाओ, दो नावों में से दो नाव की सवारी करना डूब के मरने वाली बात होती है, खूब कही गई है। तो भोग और योग में से एक ही सफल हो सकता, भोग कभी सफल हो नहीं सकता, क्योंकि टेम्परेरी जिंदगी है, कहां से क्या सफल कर लोगे, कब टिकट कट जाएगा ये मालूम थोड़ी ना है। पर योग सफल करने के लिए परमात्मा के तत्व ज्ञानानुसार मनसा वाचा कर्मणा सारी क्रियाएं करनी पड़ेंगी। स्पष्ट है, बाकी सब अज्ञान है पृथ्वी पे। तो आप समझे, 13वें 11वें में निर्णय हो गया, 13-11 में, कि भैया सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म ज्ञान और तत्व ज्ञान, इसके अलावा सब कुछ, सब माया जाल है, सब माया जाल है। देखें दाता ने क्या दया करी है। अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थित और तत्व ज्ञान के हेतु देखना, यानी तत्व ज्ञान के दृष्टिकोण से सारी चीजों का आकलन करना, ये हेतु देखना, यह सब ज्ञान है। और जो इससे विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसा कहा है।
हो गया जी क्लियर? कितना इंपॉर्टेंट श्लोक 13-11। बाकी सब अज्ञान, तो मिथ्या ज्ञान को त्यागो, मिथ्या ज्ञान को त्यागो। अब जानबूझ करके अज्ञान में अपनाओगे और लिप्त रहोगे तो भाई मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिल सकता। इसीलिए परमात्मा की वाणी है, दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। मालिक की वाणी है वैराग्य जगाने की, कि क्या मांगू कुछ स्थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई, इक लख पूत सवा लख नाती, उस रावण के दिया न बात। या क्या मांगू, क्या है मांगने लायक? क्या मांगू कुछ स्थिर ना रहा, यहाँ तो कुछ स्थिर ही नहीं है। अरे भाई उतना बड़ा परिवार था उसका, 1 लाख बच्चे थे, 1 लाख पूत सवा लख नाती, 1.25 लाख उसके पोते पोतियां थे। और उस रावण के इतने बड़े परिवार के, उस रावण के दिया नवाती, नामो निशान मिट गया। मर्द गर्द में मिल गए रावण से रणधीर। तो ये वैराग्य जगाती, ये वाणियां संसार से निकालती कि क्या मांगू कुछ स्थिर न रहे। जो इतना बड़ा परिवार, इतना बड़ा वैभव लेके बैठा हुआ था, जब वो नहीं सफल हो सका तो आप तो 2 4 5 के परिवार, 10 20 का खानदान, 50 100 का खानदान, 50 100 का परिवार, अरे 200 300 500 का परिवार, इससे बड़े चैंपियन तो नहीं है पृथ्वी पे। बस क्या रह जाएगा? कुछ नहीं रह सकता। तो इसीलिए मालिक कहे, दुविधा में दोनों गए, माया मिल नहीं सकती और राम मिलेंगे नहीं तुम्हारी इन हरकतों से, क्योंकि तत्व ज्ञान और अध्यात्म ज्ञान, अगर जो इनके अलावा कहीं कुछ जो आप देख रहे हो, अपने आप को इम्प्रोवाइज नहीं कर रहे हो, तो आप अज्ञान में फंसे हुए हो। और अज्ञान में फंसने का रिजल्ट वही होगा, डार्कनेस, अंधेरा, गिरोगे, फंसोगे। है अब आ गया पीएचडी का, फिर आया पीएचडी का। अब ये पुण्यात्माओं, इतना इंपॉर्टेंट श्लोक है, ज्ञेयम यत् तत् प्रवक्ष्यामि, यत् ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, अनादिमत परम ब्रह्म न सत तत् न असत उच्यते, उच्यते। जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर परमानंद को प्राप्त होता है, उसको भली भांति कहूंगा। वह अनादि वाला, अब अनादिमत, अब पुण्यात्माओं अनादि शब्द का अर्थ नहीं मालूम है किसी को, यानी अगर जो मालूम है तो अनादि है कौन ये नहीं मालूम है। चलें, अनादि वाला परम ब्रह्म, ना सत्य है कहा जाता और ना असत्य। कितना पीएचडी के श्लोक हो रहे, इसीलिए बोलता था 13वां अध्याय मतलब आत्मा गदगद हो जाए कि सब कुछ खजाना है इस अध्याय में। अनादिमत, अनादि मतलब होता है पुण्यात्माओं कि पीरियड ही नहीं मालूम कब से चल रहा है, यही नहीं मालूम कि कब से स्टार्ट है, कब कौन है, क्या है। अनादि, कोई कैलकुलेशन नहीं है समय की। परम ब्रह्म, ना सत्य है ना असत, यानी आपको 2 सत्ताएं बताई गई, सत
मतलब परम अक्षर ब्रह्म, असत मतलब क्षर पुरुष, नाशवान, वो इनसे परे हैं श्रेष्ठ ब्रह्म, न सत्य न सत्य। और ओम तत्सत तक ज्ञान है, क्या कोड है, गीता जी के कोड देखो, डायरेक्शन दे दी गई यहाँ पे, भैया कोई नहीं है, ओम तत्सत तुम्हारी लिमिट है, ओम तो क्लियर हो गया, क्षर पुरुष। और तत् और सत्य वो तत्दर्शी संत बताएगा। और न सत्य वो अनादि, और अनादि मत और श्रेष्ठ परमात्मा वो न सत्य ना सत्य, वो इनसे भी परे हैं। अब लो जी, आ गया डायरेक्शन चौथे की तरफ, यानी ओम तत्सत से आगे चौथा जो वेद कह रहे, ये महापुरुष बताएगा, महापुरुष बताएगा। तो वेदों से आगे का ज्ञान बताने के लिए परमात्मा ने भेज दिया, आ गया वेद में, वेद के हाथ खड़े हो गए, तभी तो नेति नेति कह के हारा, वेद नेति नेति करके रहा, न इति न इति न इति। ये ज्ञान यहीं तक नहीं है, बहुत है इसके आगे भी है, मुझे नहीं मालूम। इतना ही नहीं है जितना बोल रहा हूं, जितना मेरे जानने में है, जितना मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, न इति न इति न इति। नीति नीति पे कितने वक्ताओं ने वक्तव्य करे हुए हैं, कोई नीति नीति न समझ पाया न कर पाया। ये है वो पीएचडी के श्लोक जो बता रहे हैं, न इति न इति न इति, ना वो न तत्व न सत्य, उनसे भी परे हैं। अब बताओ जी, और तुम्हारा बस ओम तत्व सत तक, और वो भी सिर्फ दिए तो तुम ओम का हो, बाकी तो जो ओम कर रहा वो भी जाल में ही है, और सत सत तक तो पहुंच ही नहीं पा रहा, निर्णय ही नहीं कर पा रहा है। जब निर्णय ही नहीं कर पा रहा है तो कहां तक वो अनादि मत वाले पहुंचे, यानी अनादि परमात्मा तक पहुंचेगा। क्या श्लोक है, क्या कोड है, और क्या कहां पे कहा जा रहा, कहां इशारा करा जा रहा। ऐसे है ये पीएचडी का मार्ग, ऐसे ही शब्द वेद कोई बिरला पाया, ऐसे ही कह कबीर कृपा कर जन पर, ज्यों है त्यों समझाई। अल्लाह मेहरबान, गधा पहलवान, जिस पे दाता दया करते। तो इसीलिए परमात्मा कि क्या कहते हैं भाई, तत्वदर्शी संत बिना बात ना बने। 11वां श्लोक भी वही कह रहा है कि भैया क्या कहते हैं, 11वां श्लोक भी वही कह रहा है कि भाई कि सब अज्ञान है बाकी। और यहाँ पे 12वें के लिए डायरेक्शन आ गई, 12वें के लिए डायरेक्शन आ गई कि भैया पूर्ण परमात्मा जो तत् और सत के ना 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 नहीं, जो सत और सत से परे हैं, भैया उनके उनकी शरणागत हो, वो जानने योग्य हैं। और उन्हीं को अमृतम परमानंद प्राप्त होता है उन्हें जानकर। तो उनके बारे में ही देने के लिए, उनके बारे में ही बताने के लिए नौकर की नौकरी लगी हुई है। 7वें अध्याय में क्लियर कर दिया, वासुदेवम सर्वम इति सहमात्मा दुर्लभ है, कि वासुदेव पूर्ण परमात्मा के बारे में बताने वाला तो कोई सुदुर्लभ है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट। तो पुण्यात्माओं, ये है पीएचडी के ज्ञान, ये है गीता जी सारी कोडों में। और एक भाई है हमारा, क्या नाम है, क्या है दाढ़ी, क्या नाम है, नितिन राय ज्यादा पंथ चला रहा है आजकल, कह रहे जी कोड खोलूंगा, कोड आज तक कोड खुल ले उसके, ऐसा कोड खोला, ऐसा कोड खोला, वो कह रहा है जी खुद की पूजा। भाई इतना तगड़ा कोड खोल दिया, कह रहा खुद की पूजा करनी है, इतना तगड़ा कोड खोल दिया वो भाई। आकर के जब आता बग्गी पे आजकल आ रहा, सारे शौक पूरे कर रहा छोरा, ठीक है, और नोट उड़ाते लोग, ये ले भैया पूजा कर ले अपनी,
अबे नोट उड़ाने वाले भी अपनी पूजा करेगा तो तेरे पे नोट कौन उड़ाएगा बाबले? जो तू ढोल बजवा करके आ रहा, बत्तियों पे बैठ रहा और नोट उड़ा रहे लोग, अब इसमें कहां से पा जाएंगे? गीता जी क्या कह रही है? वो कोड खोल रहा था, कोड खोलूंगा कोड, हमारे साहब का निंदक, चोर, अध्यात्म ज्ञान का। तो पुण्यात्माओं क्या कहें, क्या कहें? ऐसे ऐसों की कमी नहीं है, वो तो बहुत पीछे पड़ा रहा है, इस वजह से उसके बारे में बताया जा रहा है। आज वो भी लाखों लेके बैठा है, लाखों डुबो के बैठा है, यानी उसकी भी क्वांटिटी हो रही होगी लाखों में डुबोने की। इतने चैंपियन है, और ये पता है कहाँ है? घोर नरक के। घोर नरक मतलब ये नीचे वाला पृथ्वी के, उसकी तैयारी करके बैठे हुए ही है, उसकी तैयारी है इनकी। तो देखिए पहले दाता ने क्या दिया करी श्लोक पे, तो कोड वाले के कोड तो खुल गए सारे। वो कोड वाला बेशरम मानेगा ना, ये देख के चोर है वो पक्का, इधर का देखता जरूर होगा, पक्का देखेगा कि और क्या अटबट करके और कितने दिन लपेट लूं। पर अब टाइम अप, टाइम अप, दुर्गति का टाइम शुरू अब तुम सब लोगों की। सबसे पहले तुम्हारी ही तो होनी, तुम लोगों की जो जानबूझ के साची तजे हो, सबसे पहले तुम्हारी होनी। तुम्हारे कोड खुले, लाखों का तुमने कल्याण कर दिया। पहले शब्द गुरु, फिर अब खुद को पुजवाना, और पता नहीं कहीं का ईट कहीं का रोड़ा, पता नहीं कैसे पब्लिक, तो अब पब्लिक भी कैसे, मतलब पुण्यात्माओं, जैसा दोगला शिष्य होता वैसा दोगला गुरु मिलता। जब असली प्रयास होंगे, असली भक्त होंगे, तो असली गुरु भी मिलेंगे। इसीलिए परमात्मा कहे कि मल्ल अखाड़ा जीतेंगे युग निगुण के माल। पुण्यात्माओं, आपको अंदाजा नहीं है, अभी कुछ देर पहले यहाँ पे गर्मी थी, पृथ्वी पे सत्संग शुरू हुआ और उतनी देर में ये माहौल ठंडा हो गया है। आपको अंदाजा नहीं है ये क्या स्थान है, क्या परमात्मा की दया है, और क्या पाप पुण्य का खेल चलता है, कैसे लाइव चलता है। यहाँ के बारे में मिनट मिनट भर में जो खेल होता है, यहाँ अंदाजा नहीं है। क्या परमात्मा का ज्ञान विज्ञान है, और क्या नवीन कर्मों से, नवीन पुरुषार्थ से क्या तुरंत चमत्कारिक रिजल्ट आते हैं, ये मालूम ही नहीं है जी। तो सत्संग इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे पीएचडी के चल रहे, एक तो 13वां अध्याय, ये 6 तारीख, क्या बात है, क्या कॉम्बिनेशन है, क्या दाता सेट करे सीक्वेंस। वहां पे आके 13वां अध्याय खुलना था। तो ये लूट चल रही। अब मालूम नहीं अभी कितनी पुण्य आत्माएं हैं, कल तक के बाद मालूम पड़ेगा, रिजल्ट आएंगे। कैसे आएंगे? ये तो एग्जाम के रिजल्ट तो बड़े क्यूरियोसिटिक होकर के, यानी जैसा बड़े अ, कुछ डरे डरे से भी रहते हैं, और कुछ जो अच्छा करे हुए होते वो उत्साह भी होता कि भाई अब तो कुछ बात बनेगी। तो लाइव में देखते हैं क्या होता है, देखें दाता क्या दया करे हैं। जो जानने योग्य है गेयम, अब आगे भी गीते में, गीता जी में कोड है, आगे मालूम पड़ेगा। ये गेयम भी एक है, आगे आगे दिखवाएंगे आपको। जो जानने योग्य है, ये ध्यान रखना, गेयम आगे आपको दिखवाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वो है। जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य ज्ञेयम ज्ञात्वा। अब देखें आप, अब आप देखते जाना पीएचडी का कैसे अनुवाद होता।
ज्ञेयम यत ज्ञात्वा, जिसको जानकर। ठीक है, अब दाता का देख के जाना। ज्ञेयम यत ज्ञात्वा, जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है, उसको भली भांति कहूंगा। वह अनादि वाला, अनादि, जिसका समय कब से है वो मालूम ही नहीं, पीरियड ही नहीं मालूम, क्या साइकिल है, क्या वक्त है, कब से है मालूम ही नहीं। अनादि, अनादि वाला, अनादि, आदि, अनादि, आदि मतलब स्टार्टिंग से, अनादि मतलब यही नहीं मालूम स्टार्ट हुआ कब, पीरियड नहीं मालूम, शुरुआत उन्हीं से हुई है। आदि अनादि दो शब्द इकट्ठे चलते ना, आदि मतलब स्टार्ट जहां से हुआ, आदि, आदि गणेश मनाओ मंगलाचरण में पढ़ते ना, आदि गणेश, जहां से स्टार्ट हुआ वो गणेश, यानी वो पूर्ण परमात्मा, उन्हें आदि गणेश कहा गया। आदि गणेश मना, क्योंकि कैसे मालिक इस श्लोक में प्रचलित किया कि गणेश जी की प्रथम पूजा। अरे तो परमात्मा कहीं ये गणेश नहीं भाई, आदि गणेश को मनाना है, प्रथम नहीं, वही है पूजा योग्य और कोई है ही नहीं। अब आप कहेंगे भाई सदगुरु साहब संत और ये सब क्या है, भाई सारे उनके नुमाइंदे हैं, पर उनकी पूजा मम संतमान मेरा ही स्वरूपम करके हो, पूज्य तो एक ही है, और उनके नुमाइंदे ये परमात्मा कह दिए मम संतमान मेरा ही स्वरूपम, साफ डायरेक्शन दे दिए, तो उनका स्वरूप मान के हो रही है पूजा, तो एक ही की हो रही है, अव्याविचारणी भक्ति हो रही है और किसी की पूजा नहीं होती। पूर्ण परमात्मा ही मान कर करके पूजा जा रहा है, किन्हें, पार्ट ऑफ सिस्टम सदगुरु साहब और संत। भाई पोस्टर और चेतन में अंतर है ना, छवियां भी आपके सामने है, ये ज्ञान विज्ञान है, एक चीज है तत्व ज्ञान से आपको समझाई जाएगी कि क्या ज्ञान विज्ञान है किसी भी चीज के पीछे। तो पुण्यात्माओं, क्या श्लोक है, एक आत्मा गदगद हो जाए। अनादि वाला परम ब्रह्म श्रेष्ठ भगवान, परम मतलब श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ भगवान न सत्य है कहा जाता और न असत्य। सत्य मतलब परमक्षर ब्रह्म और असत मतलब क्षर पुरुष। ठीक है जी, अब आते हैं 13 पे। सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतो, सर्वतो शिरोमुखम, सर्वतः श्रुति मतलोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। यह सब भैया ब्लर कैसे हो रहा था यार, पूरा ही ब्लर हो रहा था, अभी दोबारा पढ़वा देते हैं, नहीं तो बच्चों को कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। ये तो बड़ी मुश्किल है, परमात्मा उस ब्लर में पता नहीं कैसे पढ़वा दिए दास को। सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतो, सर्वतो शिरोमुखम, सर्वतो शिरोमुखम, सर्वतः श्रुति मत लोके सर्वम आवत्य तिष्ठति। यह सब और हाथ पैर वाला, सब और नेत्र सिर और मुख वाला, सब और कान वाला, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। वे परमात्मा सर्वज्ञ की व्याख्या करी जा रही कि सर्वज्ञ मतलब वो कैसे सब कुछ जानते हैं, जानकार हैं, वो अनादि वाले। अब उनकी व्याख्या करी जा रही है, उनके गुण से परिचित कराया जा रहा है, वो अनादि वाले कौन है और क्यों। दास से परमात्मा ने सर्वज्ञ, सर्वज्ञ मीन ऑल नोइंग गॉड, वही तो बाइबल में भी है कि जो सुप्रीम गॉड है वो ऑल नोइंग, वो सब जानते हैं, उन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो वही ये श्लोक आपको कनेक्ट कर रहा है बाइबल से भी और गीता जी परमात्मा के गुणों का। और यहाँ वाले भगवान तो कुछ ना जानते हैं, यहाँ वाला भगवान तो खुद कह रहा है पहले गीता जी में दूसरे अध्याय में ही कह चुका, भाई तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं।
अरे जो खुद जन्म रहा, जो खुद मर रहा, वो कहां से अनादि हो गया भाई? अब बता दो, द कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड टंग है किसी भी अनुवाद तक के? भाई तू ही प्रधानमंत्री, तू ही राष्ट्रपति, तू ही मंत्री, तू ही सब कुछ, और यहां पूरी मंत्रिमंडल लिख दिया गया, पूरा सिस्टम लिख दिया गया गीता जी में। ईश ईश्वर परमेश्वर सर्वेश्वर, हाँ, ईश ईश्वर परमेश्वर महेश्वर सर्वेश्वर, सारा गीता जी से ही तो दिखवा रहे हैं। ईश ईश्वर परमेश्वर, ओम तत्सत, महेश्वर सतपुरुष जी, गीता जी में इसी में इन्हीं में अभी दिखवाते हैं 3 श्लोक बाद। नहीं 13-21 होगा, 13-17, हाँ कल दिखवाएंगे, आज नहीं दिखवाएंगे, कल दिखवाएंगे। आज तो 18 श्लोक तक होंगे पुण्यात्माओं, ठीक है। 1 घंटा 1.25 घंटा तो हो गया अभी, ये 3रा श्लोक चल रहा है, 13वें पे आया है दास अभी। पर पुण्यात्माओं कुछ तो करवाएंगे, और जब तक मालिक प्रेरणा करेंगे तब तक चलेगा दास। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। वह सब और हाथ पैर वाला, सब और नेत्र सिर और मुख वाला, यानी ये एक शब्द कह दिया दास से परमात्मा बुलवा दिए सर्वज्ञ, तो बस सर्वज्ञ की व्याख्या होगी। सब और कान वाला, क्योंकि संसार में सबको व्याप्त करके है। अब ले देखें जी, ये फिर स्टार लगाए हैं तिष्ठति। अब तिष्ठति का मतलब होता स्थित है, मतलब कोई बैठा हुआ है एक स्थान पे, एक देशीय। अब एक एक शब्द से ही हो जाता कि परमात्मा निराकार नहीं है। समझने वाले के लिए तो एक शब्द बतेरा, तत्व ज्ञान ग्रहण करने वाले के लिए, स्टूडेंट के लिए एक शब्द बतेरा, उसको अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए, परमात्मा के सिस्टम को समझने के लिए। तिष्ठति भाई कोई एक स्थानीय है, वहां विद्यमान है, स्थित है। अब क्या कह रहे हैं जी? आकाश जिस प्रकार वायु अग्नि जल और पृथ्वी का कारण रूप होने से उसको व्याप्त करके स्थित है, वैसे ही परमात्मा ही सबका कारण रूप होने से संपूर्ण चराचर जगत को व्याप्त करके स्थित है। अरे कहाँ स्थित है भाई, कहाँ स्थित है वो? तुम तो निराकार कह रहे हो, तुम तो कह रहे हो। देखो अब द कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड टंग करवाते हैं यहाँ पे कि कैसे है, क्यों परमात्मा बार बार बोलते द कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड टंग, यानी जीव के कह कुछ रहा है और सोच कुछ रहा है, बोल कुछ रहा है। यानी कहना बोलना एक ही बात हो गई, यानी उसका कुछ है ही नहीं, वो बोल क्या रहा है? वो बोल कुछ रहा है, उसका अर्थ कुछ और है, और जो उसके दिमाग में सोच है वो तो अपनी सोच के अनुसार बोला, पर उसका अर्थ तो कुछ और निकल रहा है। तो ये द कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड टंग नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि भगवान सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक जो है, जो हर जगह मौजूद है, तो वो तिष्ठति शब्द कैसे आ जाएगा जी? व्याप्त करके स्थित है, कहां स्थित है? तुम तो कह रहे हो सर्वव्यापक है, हिंदी का शब्द सर्वव्यापक, और तुम आज तक कि भगवान सर्वव्यापक है कहे। भगवान की सत्ता सर्वव्यापक है, भगवान नहीं सर्वव्यापक है। भगवान तो गति करके आते हैं, गति करके जाते हैं, और एक स्थान पे रहते हैं। तिष्ठति ये शब्द पर्याप्त है, पर सर्वव्यापक की क्या अर्थ होता? सर्वव्यापक हर जगह मौजूद नहीं, उनकी सत्ता, उनका संविधान, वो ऑल नोइंग है, वो सब देख रहे हैं, उनकी नॉलेज में है सब, कौन क्या कर रहा है, और उसे वैसा ही फलित होगा जो जैसा कर रहा है। मनसा वाचा कर्मणा, मिलेगा वही, जो कि वो ऑल नोइंग है, वो सब कुछ जानते हैं, वो सर्वज्ञ हैं। ये श्लोक वही एक्सप्लेन कर रहा है पुण्यात्माओं। आपको मालूम नहीं कि ये दास के सबसे आनंद का समय है।
गीता जी के लिए परमात्मा निमित्त बनाते, एक्सप्लेन करने के लिए जो सर्वेश्वर जी ने जो कार्य करा, जो सदगुरु साहब जी ने करा, दास का सौभाग्य समझे। दास जानता है, अब बस रो खड़े होकर के कैसे दिखाई, ये बोलते बोलते ये देखो रोए, दिखा दे भाई क्लोज शॉट, सारे रोए खड़े हो रहे, क्योंकि जितना उत्साह, ये देखो रोए खड़े हो रहे, क्योंकि पुण्य आत्माओं, आपको मालूम नहीं कि ये चीज तो परमात्मा ने करी, हटा दो हटा दो, पता नहीं नजर भी नहीं आ रहे, ऐसे बारीक से है ना, भालू जैसे होते तो नजर आ जाते। पुण्य आत्माओं अलग अलग है, दास को नजर आ रहे, आपको उसके लिए लेंस लगाना पड़ेगा। वैसे लेंस भी सब हथियार ले आके बिठाते हैं, कोई दिखेगा ना यार, नहीं आएगा, आएगा नहीं, क्लियर नहीं। चलो छोड़, यानी भाई जो साहब कहे ना 2:29 में एक्सप्लेन करें कि कोई आत्मा से परमात्मा का वर्णन कर रहा होता, तो साहब बड़े ना, यानी सदगुरु साहब बहुत ही कसक से करते हैं सत्संग, बहुत। और दास भी ना, वो जब मालिक कर रहे होते हैं ना, तो ऐसी एक एक चीज, वो आज ये और धड़ाधड़ कैलकुलेशन। तो जितने उत्साह से दाता कर रहे, उतने उत्साह से ले रहा होता। आज दाता ने ड्यूटी चेंज कर दी, आज दाता समझा रहे और दास निमित्त बन रहा किसी और को समझाने के लिए। तो जो कसक से साहब करते थे, उतनी कसक तो हो नहीं सकती, क्योंकि वो पिता और बाकी सब बच्चे, और दास उनका नौकर। तो नौकर में कभी भी मालिक जितनी वो बात तो नहीं आ सकती, और मालिक के साथ रहते रहते कुछ मालिक दया करते ना, अपने गुणों की छींट दे देते, तो बड़ा उत्साह। अब ये एक एक इसमें एक एक शब्द सुन कर करके और वो हो करके जैसे एक तिष्ठति निकलवाए परमात्मा, तो एक शब्द पर्याप्त है समझने वाले के लिए, और जिसे कुछ नहीं मालूम, तो पिक्चर का गाना था ना समझे वो अनाड़ी है। तो भाई तत्व ज्ञानार्थ तभी 12वें में पढ़ाया गया आपको, नहीं 11वें में, बाकी सब अज्ञान है भाई तत्व ज्ञान के अलावा। तो तत्व ज्ञान अनुसार ही एक शब्द से निर्णय दिलवा रहे हैं, तिष्ठति। आप जो सर्वव्यापक कहते हो, वो सर्वव्यापक सत्ता है परमात्मा की, परमात्मा सर्वव्यापक नहीं है, परमात्मा एक देशीय है। और यही वेद कहते हैं, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 19 यही कह रहा है, जो ये श्लोक कह रहा है। तो इसीलिए तत्वज्ञानार्थ देखना है, उस हेतु से देखना है, तब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आपको भी उतनी कसक नहीं होगी तो कभी नहीं हो सकते, क्योंकि जब तक लेने वाले और देने वाले में बराबर का ना वो हो, तब तक नहीं होता। तो ये ढीले ढक्कन जो ये उंगरे होते या वो कर रहे होते हैं ना, तभी तो दास फिर कर रहा होता कि क्या कर रहे हो तुम लोग, तो मालूम थोड़ी ना क्या निकल रहा है तुम्हारे हाथ से, ये लौट के समय थोड़ी ना आने वाला, और ये तुम्हारा कर्म बन रहा। लिख दिया जाता कि गुरु जी सत्संग कर रहे थे, माँ काली जी ने लिख लिया, तुम्हारे मन में क्या चल रहा था, तुम कितना सुन रहे थे, कितना समझ रहे थे, कितने तुम क्लासेस में बैठे थे, और वो तुम्हारा फल बन गया। और यहाँ पे तुम्हारा फल बुरा ना फलित हो, तुम गलत ना वो हो, उसका ये प्रयास करा जा रहा होता कसक से। अब सुनने वाले कोई कसक नहीं है, पर है कहीं कोई पृथ्वी पे जिसे कसक, तो दास के रोए खड़े हो रहे एक एक बताते, कोई ना कोई है जो सुन रहा है, रोता है, हैं हैं दास को अंदाजा है, क्योंकि आत्मा कहीं कुछ कर रही होती, तो यहां से रिएक्शन ऑटोमेटिकली सिस्टम है, ऑटोमेटिकली सिस्टम है। सिस्टम सुनो आप, परमात्मा के तत्व ज्ञान सत्संगों से आप समझ नहीं पाए, सुनो। परमात्मा कर्ता तो पूर्ण परमात्मा है, बाकी सब तो चेन है। अब निमित्त बनेंगे यहाँ पे विष्णु जी, तो कृष्ण जी पासा खेल रहे थे रुक्मणी जी के साथ,
और परमात्मा आरती में पढ़ा है, रुक्मणी कर पकड़ा मुस्काई, अंत कहाँ मुंह को समझाई। दुशासन को द्रौपदी पकड़ी, मेरी भक्ति सकल में सिखरी, जो मेरी भक्ति पछौड़ी होई, हमारा नाम न लेवे कोई। सिस्टम समझो, ये वाणियां हो गई आरती की। अब क्या पढ़ा रहे परमात्मा, तत्व ज्ञान सुनो कि निमित्त तो बनेंगे यहाँ के ही अधिकारी। उस समय अधिकारी थे देने वाले विष्णु जी के अवतार। अब विष्णु जी कौन से विष्णु जी कहे जा रहे हैं, माँ विष्णु की बात हो रही, ध्यान रखना। माँ विष्णु के अवतार, यानी उस समय वो तो छोटी यूनिटी है ना, ये नीचे वाले विष्णु। तो इनमें जो है बड़ी यूनिट है वो माँ विष्णु है। तो वैसे तो बेसिकली वो नीचे वाली ही उसके काउंट हो रहे हैं, पर वो अधिकारी थे देने के इस समय पृथ्वी पे। और द्रौपदी जी का चीर उतारा जा रहा है, प्रसंग है वो आरती में। तो वो पासा खेलते खेलते उन्हें कुछ ना मालूम, वो तो 16 हॉर्स पावर भी नहीं है पुण्यात्माओं। तत्व ज्ञान से आपको बता दिया 16 हॉर्स पावर की यूनिट तो महाब्रह्मा, महाविष्णु, महाशिव है। वो तो उनकी चाबी से चल रहे बस, इनकी नहीं काउंट होती 16 16, और ना इनके पास है। ये तो दास क्या बोले, क्या एक अधिकारी दूसरे अधिकारी की क्या पोल खोले, ये तो बहुत छोटी यूनिट है। इन बालकों को तो कुछ ना मालूम होता, वो तो वहां विनोद कर रहे थे। विनोद मतलब अपनी पत्नी के साथ एक सुखमय समय व्यतीत कर रहे थे, और पृथ्वी पे किसी की चीर उतारी जा रही। पर परमात्मा ने, उसके पास पुण्य थे द्रौपदी जी के पास, तो परमात्मा ने उनके कर्म बनाए हुए थे। तो वहां से परमात्मा गए अनंत, वहां से कि भाई होगी रक्षा, होगी। और वहां से वो कह रहे अनंत बढ़ जा भाई, ऐसे हो गए धड़ाक से। और अब रुक्मणी पूछ रही, भाई रुक्मणी कर पकड़ा मुस्काई, अंत कहाँ, यानी अनंत को संत भाषा में अनंत को एक अंत करके समझा दिया गया कि अंत कहाँ मुंह को समझाई। मुझे बताओ जी, ये क्या कह रहे हैं आप तो हार गए। तो ये यूनिट तो ये कर रही थी यहाँ के अधिकारी, इन्हें ना मालूम कछु भी। और वो दाता सर्वज्ञ, वो बैठे हुए अनादि मत वाले, जानने योग्य, जानने योग्य, और वो वहां से सिस्टम चला रहे। वो है क्या कहते हैं, बचा रहे, यानी असुर कटक धूमर उड़ जाई, सुरो रक्षा करे गुसाई, गुसाई कर रहे रक्षा, निमित्त कोई भी बन ले। तो उनका तो हाथ उठा, बस वो कह रहे अनंत, रोबोटिक, क्योंकि ऊपर से सिग्नल आ गया शब्द का। अब जितने अधिकारी गण होंगे ना, सारे करते चले जाएंगे वो कार्य, वह इनकी इतनी सी औकात है। बताओ, एक पासा खेल रहा और कहीं इज्जत लुट रही, और उसकी बच गई चीर। करा किसने, करे कराए साइया, मन में लहर उठाए, उनके मन में लहर उठ। दादू सिरधर जीव के किसके सर धर दिया, दुनिया कह रही कृष्ण जी ने बढ़ा दी चीर। वो तो पासा खेल लेते भाई, वो कहां से बढ़ा देंगे, और क्या उनके हाथ में है जो बढ़ा देंगे, वो बढ़ा सकते। पर जब तक डायरेक्शन नहीं मिलेगी वो ना कर सकते कुछ भी। अगर जो दाता ने डायरेक्शन ना भेजी होती वो तो मस्त थे, और इधर तो लुट गई थी। जो उनपे आश्रित हो रही वो तो लुट गई, और जिनका नाम ही नहीं, अनादि मत वाले, गेयम जिन्हें जानना है, जिनका नाम ही नहीं, जगत का पेख ना पेखा, धनी का नाम ना लेखा, और वो कर रहे, उन्हें चिंता सबकी, वो है प्रेमी। इसीलिए कहा गया ऑल नोइंग, सब लोग, सब तरफ हाथ पैर वाला, कान मुख वाला। गिरा ना,
वह सब और हाथ पैर वाला, सब और नेत्र सिर वाला, मुख वाला तथा सब और कान वाला, वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है, तिष्ठति। अब 13वां ही यही है जो साहब का अनुवाद, क्योंकि यहां से कर करके फिर प्रसंग कहीं और चला गया था, तो यहीं पे आते हैं दोबारा। वह सब और, दाता भी वही अनुवाद करे हैं क्योंकि वो अनुवाद सही है जो बच्चे का। वह सब और हाथ पैर वाला, सब और नेत्र सिर और मुख वाला, सर्वज्ञ आपको एक्सप्लेन कर रहा था ना दास। सर्वज्ञ कैसे हैं? सब और कान वाला, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। स्थित है तो मतलब तिष्ठति, स्थित है, एक जगह, एक स्थानीय है। सर्वव्यापक कैसे हो सकता है कि स्थानीय? तो ऐसे हैं वो ऑल नोइंग। उन ऑल नोइंग को मालूम था इसकी चीर उतर रही, और उसके पास पुण्य है। वो तो ऑल नोइंग कहाँ हो गया? वो छोटी सी यूनिट, वो तो लगा हुआ खेल कर रहा। और वो बच्ची, वो उन्हें मान रही कि वो मेरी मदद करेंगे, ऐसे हाथ खड़ी कर दी वो बच्ची कि भाई पतियों की तरफ देखी, पहले सास ससुर की तरफ देखी, सब बैठे हुए थे वहां पे। वो तो ससुर जी तो अंधे थे, एक ही तो अंधे थे, धृतराष्ट्र जी। भीष्म पितामह भी ससुर, द्रोणाचार्य भी ससुर, कृपाचार्य भी ससुर। ये झापड़ खा के निकल चुके थे, क्या नाम है, विदुर जी। पति सर झुका के बैठे हुए थे, देवर चीर उतारने में लगे हुए थे, विनोद कर रहे थे। बाकी सब लोलुप दृष्टि से नंगी देखना चाहते थे। वो असहाय बच्ची हाथ उठा दी कि भगवान अब कोई नहीं है, तू ही बचा। तो जब अपने हाथ खड़े कर दी, खेचत 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 खेच कसीचा, सिर पर बैठे हैं जगदीशा। तो खेचे जा रहा दुशासन, क्या प्रसंग है, क्या वाणियां हैं। और जगदीश, ये वाले जगदीश नहीं, जगत के ईश, वो जगदीश, वो भुवनोपरि तिष्ठति, सारे भुवनों के ऊपर वाले भुवन में, भुवनोपरि तिष्ठति, वेद कहते हैं ना भुवनोपरि तिष्ठति, एक एक स्थानीय, सारे भुवनों के ऊपर वाले भवन के ऊपर बैठे हैं जो, तो भुवनोपरि तिष्ठति। तो पुण्यात्माओं, ये है, ऐसे हैं सर्वज्ञ, वो ऑल नोइंग। यहाँ वाले अधिकारी गण तो जो साहब ने ऊपर से निर्धारित कर करके करा, वो सिर्फ देने के लिए। जैसे बाढ़ आई, प्रधानमंत्री ने डिसाइड करा कि क्या कहते हैं भैया कि ये वहां पे इतना पैसा भिजवा दिया। अभी जैसे भूकंप आया अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान गुण गा रहा है इस देश के कि भाई भारत है सच्चा मित्र। अभी तक उनके पास रिलीफ पहुंच गया, बाकी सब तो सोच रहे थे, पहुंचा भी दिया वहां पे। ये किसने भिजवाया? भिजवाया हमारे मालिक ने, क्योंकि पृथ्वी पे पाप पुण्य के खेल में पुण्य स्टार्ट हो चुका है पृथ्वी पे, सत्संग हो रहा, महाकाल जी मिटा नहीं पाए। तो जो कहीं भी कुछ किसी को कुछ चाहिए, अब सारी चीजें फास्ट हो जाएंगी। सारी पृथ्वी की सतोगुणी आत्माएं इस समय बिल्कुल लगी हुई है, क्योंकि त्राही त्राही का ही वक्त है। जिसको जितना भी रिलीफ दिया जा सकता होगा उसे अवश्य मिल रहा है, और इस देश से ही मिलेगा। बाकी सब तो जब सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तब तक तो वहां पहुंच चुकी, पहुंच भी गई वहां पे। वो पठान लोग गुण गा रहे इस देश के। भाई अगर जो भक्ति विधि सही होती तो वहां, अब तो तालिबान है, अब तो तुम्हारे अनुसार चल रहा देश। अगर जो भक्ति विधि सही थी तो अल्लाह ने ये कैसा कहर कर दिया भाई, बता दो। फिर ये भूकंप क्यों आ गया, क्यों चले गए उसमें? अब तो तुम्हारे हिसाब से देश चल रहा तालिबानियों, और तुम तो बड़े धार्मिक हो। क्यों हुआ ऐसा? इसीलिए गीता जी में भेद दिया जा रहा है कि भाई तत्व ज्ञान से, अध्यात्म ज्ञान और तत्व ज्ञान से सारा समझ ले, वही ज्ञान है। और जो उसके और है ना, वो सब ज्ञान है। तो भाई कौन है अनादिमत वाला, ये तुम्हें मालूम ही नहीं कि अल्लाह है कौन।
जब तुम अल्लाह को ही नहीं जानते तो रिलीफ कहां से मिलेगा? हम जानते अल्लाह को, जानते हैं अंतिम नबी, अंतिम पैगंबर दास है, दास। पैगंबर मतलब परमात्मा का नुमाइंदा, संदेश वाहक, नौकर, तो दास है। दास जानता है मिलेगा रिलीफ, ये बच्चे रिलीफ ना पाए। आज त्राही त्राही पृथ्वी पे है, और ये बच्चे रिलीफ पा रहे, तत्व ज्ञान पा रहे, सारे समाधान पा रहे। किसी की मौत होनी होती और यहाँ पे टाल दी जाती, उसके लक्षण उसे खुद मालूम हो जाता कि भाई मेरे साथ कुछ अनहोनी होने वाली है, पर उसे यहाँ पे क्रिया में लगा करके उसकी अनहोनी टाली जा रही होती, और दास पे आ रहा होता उसका असर। उसका असर आ रहा हो, उसे बचा लिया जाता। ये हर रोज के खेल है यहाँ पे, हर रोज के। तो ये है सिस्टम। इसीलिए पृथ्वी पे ये जो अब एंड का ये 6 तारीख झेल नहीं पाती पृथ्वी, अगर जो दाता ने ये दया नहीं करी होती, खुद ही हाई कोर्ट को निमित्त बना दिए। ये ना समझे कि हाई कोर्ट ने करा होगा एंड में आके, ना, जैसे ही ये फिनिशिंग पॉइंट आया कि हो गया 6 तारीख का पापना झेल पाती है पृथ्वी। क्योंकि दास बताया कि आज पृथ्वी विनाश की तरफ क्यों गई? भाई परमात्मा आए, क्या व्यवहार करा जीव ने, और संत इतने सालों से संदेशा दे रहा, उसके साथ क्या हो रहा? वो भिखारी बना हुआ, और सारे पाखंडी लोग माल लेकर के बैठे हुए, और यहां जहां सबसे ज्यादा जरूरत धन की पृथ्वी बचाने के लिए, वो भिखारी है, वो हर दिन का संघर्ष कर रहा, और सब उसकी टांगी खींचने वाले हैं। कोई सपोर्ट वाला है कि भाई बड़ा अच्छा कार्य हो रहा? एक एक चीज ज्ञान से समझा करके करी जाती, एक एक थ्योरी और प्रैक्टिकल है। कोई है सपोर्ट में? तो क्या नहीं होगा पुण्यात्मा। आज भी 3 ही श्लोक होंगे, ये लास्ट श्लोक था, क्योंकि दास बहुत कुछ समझाने में निमित्त बनना चाहता है, और बहुत अच्छे से, बहुत ग्रेसफुली, कि आपको जितना भी सत्संग हो वो आपको अंदर आत्मसात हो जाए। और ये एक एक श्लोक इतने तगड़े हैं। अब एक सर्वज्ञ की व्याख्या करने के लिए परमात्मा आपको जो प्रसंग सुनवाए द्रौपदी जी का, और वो यथा स्थिति बतवाए, तो आप यहाँ के अधिकारी गणों की यथा स्थिति समझ लें। जैसे राजीव गांधी जी ने जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा हम 1 रुपया भेजते, 15 पैसा एंड पे पहुंचता, बाकी 85 पैसा गोल सिस्टम गोल कर देता। ऐसा नहीं कि हम भेजना नहीं चाह रहे हैं, बस उन्हीं की सरकार, उन्हीं के अधिकारीगण चारों तरफ, 85 पैसा गायब। अपने ही लोगों की बारे में बताना, कुछ तो करना चाह रहे होंगे। और आज वर्तमान के प्रधानमंत्री जी जो क्यों डायरेक्ट सबको जोड़ दिए अकाउंटों से, क्योंकि पृथ्वी में पुण्य आ गया है, सबको व्यवस्था करी जा रही, जैसे राक्षस को दबा दिया गया। आज हो सकता था कि भारत ऊपर आ जाए, आज हो सकता था खुलेआम धमकी दे रहा अमेरिका। आज ट्रंप की स्टेटमेंट आई गया है आज कि हमने भारत को खो दिया। तो भाई करा किसने? करा किसने? तुम्हारी चौधर नहीं तो करा, तुम्हारे स्वार्थ नहीं तो करा। तुम सोच रहे तुम वर्ल्ड ऑर्डर बना लोगे ना बालक। अब तो सत्यमेव जयते यहां से होगा, यहीं से होगा, और यहीं का चलेगा। बतेरा तक जितना चलना था चला लिए तुम लोग, अब तो बैठने के वक्त आ गए सबके। तो पुण्यात्माओं, ये लास्ट श्लोक था। 1.5 घंटे का लगभग सत्संग हो गया है, और 1.5 घंटे से भी ऊपर हो गया है। तो दाता जितना भी निमित्त बनाए, प्रयास यही रहा कि आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। ये 3 श्लोक इतने तगड़े थे, 10, 11, 12। दास को भी आनंद आ गया, 10, 11, 12, 13 दास को भी आनंद आ गया सुनाने में। अब ये नहीं मालूम पृथ्वी पे कोई ना कोई तो ज्ञानी है जो सुन रहा है, जिसके समझ में आएगा, जो कुछ करना चाहेगा। तो उसी उम्मीद में ये सब करे जा रहे होते सत्संग।
आज नहीं कल कदर होगी इन सत्संगों की, जैसे हमारे दाता 1994 से कर रहे थे। दास के बारे में सारे सबूत 97 से लेकर के सब जगह सारे हिंट, किसी को कुछ समझ में ही नहीं आया। आज कुछ तो है आत्माएं, कुछ तो है ना जो समझ रही हैं। जितना भी प्रयास कर कर करके आज एक वो था ना, द शो मस्ट गो ऑन, तो ये इस शो का दी एंड तो नहीं हुआ ना, नकारात्मक फेल हो गई ना। आज 5 कल 6 अंतिम दिन, काउंटडाउन का अंतिम दिन, और पृथ्वी पे रिजल्ट शुरू 7 तारीख। परसों क्या होगा ये मालूम नहीं। परसों पूर्णिमा है, चंद्र ग्रहण है। भाई चंद्र ग्रहण के टाइम देख के बताना कहाँ कहाँ पे है, इस देश में भी है ना, कहाँ पे है, कितने वर्ल्ड के कितने हिस्से पे है वो बताओ, और उसका एरिया कहाँ पे वो होगा विजिबल। इस देश में भी किन किन एरियाज अफेक्टेड है। तो ज्ञान विज्ञान है पुण्यात्माओं, अब खेल शुरू हो गया है, तो आप सही दिशा में वो करके अपनी दशा सुधार लें, नहीं तो बात बिगड़ चुकी है, बात बिगड़ चुकी है पृथ्वी की। अब आ गया वक्त, कोई मर्सी नहीं है, क्योंकि दया लोगों को ही नहीं आई यहाँ के। तो जब आई ही नहीं तो मिलेगी कहां से, उन पे दया कहां से करें। करना तो चाह रहे हैं पर कहां से करें। परमात्मा तो होते ही दयालु, वो दया ही करने आ रहे होते हैं, पर सिस्टम भी तो चलाना है ना। है जी। 7 तारीख को, 7 तारीख को 9:57 से ये तो पूरा ही बता दी ने यार, ये तो पूरा बता रही है, ग्रहण का पर्टिकुलर टाइम होता है उसमें जैसे इतने, और एरिया क्या बता रहे हैं। हाँ, वो नहीं, वो तो सारा पीरियड बता दिया यार, ग्रहण का सिर्फ पीरियड बताओ और एरियाज बताओ। तो पुण्यात्माओं आज आपको जैसे मंत्रिमंडल का एक सिस्टम है ना, जैसे यहाँ पे प्रधानमंत्री ने करा, मुख्यमंत्री को भेजा, मुख्यमंत्री ने अधिकारी गणों को भेजा, अधिकारी गणों ने आगे जाकर के रिलीज भेजा। ऑर्डर किसने करा? प्रधानमंत्री। तो ऐसे ही पूर्ण परमात्मा होते, उनका भी बनाया हुआ सिस्टम है, बाकी सारे अधिकारी गण हैं, तो निमित्त बन रहे होते, बस रिलीफ वहीं से भेजा जा रहा होता। तो जो करता है, जो हमारे पालन करता है, जो हमारी चिंता करते हैं, उनका हम भूल ही गए सब, उन्हें भूले बैठे हैं। यही तो गीता जी बता रही कि उनको उनको याद कर लो भाई, वही जानने योग्य है, वही पूजा योग्य है। इसीलिए कहा गया जगत का पेख ना पेखा, धनी का नाम ना लेखा। पालक वो, दयालु वो, कृपालु वो, और उनको भूल ही बैठी दुनिया, उनका कोई नाम ही नहीं। और जो छोटी छोटी यूनिट हैं उनके पीछे पड़े हैं। क्या? रात को 11 बजे? उठते ही अर्धरात्रि ब्लड मून कह रहे हैं, तो पुण्य आत्माओं। हाँ, नहीं सारे ही ब्लड मून नहीं होते पूर्णतः। हाँ, सारे ही नहीं होते। हाँ, और क्या है जी? रात्रि 11 से लेकर के अफेक्टेड एरियाज
कहाँ पे है विजिबल ग्रहण? है थ्रू आउट इंडिया, बट इंडिया के अलावा और कहाँ? तो पुण्यात्माओं, प्रिपेयर्ड प्रिपेयर्ड एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। तो ये आके तैयार हो जाएं भाई। दास बोला था ना, इस देश का नंबर लग चुका है, पुण्य खत्म हो रहे हैं, बड़ी तेजी से पुण्य दे दिए गए आके ना। तो प्रिपेयर्ड हो जाएं। शुरुआत यहां से, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से। इस जगह में कहां पे क्या होगा 7 तारीख को अर्धरात्रि को, ये अंदाजा नहीं, ये अंदाजा नहीं है। कल लास्ट दिन है, विधान पूरा हो जाएगा और 7 तारीख को क्या रिजल्ट आएगा, पहला दिन क्या रिजल्ट आएगा, ये राम जाने। पर ये देश ऑस्ट्रेलिया, यानी पूरा एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, ये अफेक्टेड एरियाज होंगे। और इसके बाद फिर चंद्र ग्रहण का भी बता देना भाई, वो सूर्य ग्रहण का भी बता देना। ऐसे सारा पुण्यात्माओं, सूर्य ग्रहण के बारे में बाद में बुलवाएंगे। चलें, आज दासवाणी को विराम देता है। जंग जारी है प्रेम और ज्ञान आधार से, भावपूर्वक निमित्त बन अपने कर्म बनाए। सदगुरुदेव की जय। अग्नि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदीछोड़ सत्सुकृत जी महाराज की जय। तथा उपग्ने सदगुरु साहेब महेश्वर बंदीछोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। सत्साहिब।